मित्रों, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा सुनेंगे और सुनने मात्र से माता करेंगी सभी कष्ट दुखों को दूर एवं शत्रुओं का नाश करती हैं। आप देखेंगे, सर्वप्रथम उनके रूप का दर्शन मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद कथा आप सुने चले रहें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सधो नमोस्ते, ऐसे मंत्र का जप भी कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का पूजन करके साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित हो जाता है। दुष्टों का संहार करने वाली माँ है और रूप तो इनका देखने में बड़ा भयंकर है, लेकिन शुभ फल देने वाली है। इनको शुभंकरी के नाम से भी जानते हैं। काला रूप, 3 नेत्र, खुले केस, गधा की सवारी, डरावना चेहरा, देखने में लगता है नाम का उच्चारण करने से ही बुरी बुरी शक्तियाँ छोड़ करके भाग जाती हैं। पौराणिक कथा आती है कि रक्तबीज नाम का राक्षस था, जो सभी मनुष्य देवता परेशान रहा करते थे। उस रक्तबीज राक्षस की एक विशेषता ये थी कि उसके रक्त का एक भी बूंद यदि पृथ्वी पर गिरता तो उसके ही जैसा दानव एक बनकर के खड़ा हो जाता। ये हाल जानकर देवता परेशान हो गए। भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। शंकर जी को पता था पहले से ही कि इसका अंत माँ पार्वती के द्वारा ही संभव हो सकता है। उनसे अनुरोध किया और अनुरोध करने पर स्वयं माँ पार्वती ने अपनी शक्ति से माँ कालरात्रि को अवतरित किया और उस दानव रक्तबीज का अंत उनके द्वारा हुआ। रक्तबीज का खून यदि गिरता तो माँ अपने मुंह में ले लेती थी, पी जाती थी, जमीन पर गिरने नहीं पाता। इसी कारण से इस दिन की माता का नाम माँ कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस समय में जो भी काली की चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अगला स्तोत्र का पाठ करता है, सुनता है, तो सुनने से भी कष्ट दुख और शत्रुओं का विनाश हो जाता है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके ऊपर अनुदान और वरदान बरसे, ऐसी कामना है उस माँ कालरात्रि से। उनकी पूजा आराधना करके हमारे भक्तगण इस नवरात्र के पर्व में कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आप भी धन्य बनाएं। अब इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और ये कहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। बोलिए गायत्री माता की जय।